जय हिंद दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कि इंडियन आर्मी में कैसे सिलेक्शन पाएँ। इंडियन आर्मी में आप कैसे जाएँ और उसके लिए क्या एज होता है और एज लिमिट क्या होता है, उसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, उसमें कितना फीस लगता है और उसमें एजुकेशन कितना चाहिए और उसमें एजुकेशन कितना चाहिए, उसका सिलेबस क्या होता है और फिजिकल में क्या क्या कैटेगरिया होता है ना, और उसके बाद डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगता है, मेडिकल में क्या क्या होता है, इसमें पूरी जानकारी दूंगा आपको A to Z। आप वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक देखना है ना। जो लोग नए हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी यूजफुल हो सकता है, तो आप पूरा वीडियो जरूर देखना। आपने ये वीडियो देखा तो आपको किसी और का वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अग्निवीर जो है पहले ये अग्निवीर नहीं था, लेकिन अभी 2020 के बाद से इसको अग्निवीर लागू कर दिया गया है, 2022 के बाद से, है ना। तो अग्निवीर में 4 साल के लिए आपको, जैसे आप अग्निवीर ज्वाइनिंग करते हैं तो आपको 4 साल ड्यूटी करने का मौका मिलेगा। अगर आपका अच्छा उसके अंदर कामकाज है तो आपको आगे उसको परमानेंट कर दिया जाएगा। तो 4 साल आपको, कम से कम 4 साल तो आपको देना ही पड़ेगा, है ना। अग्निवीर में आपको जाने के लिए 17.5 से लेकर 21 साल तक आपकी एज होनी चाहिए अग्निवीर सोल्जर के लिए, है ना। इसमें जो क्लर्क में जाते हैं उनको 12 पास चाहिए। अब GD में भरते हैं फॉर्म तो सिंपल आपको 10 पास होना चाहिए। आप ट्रेड में फॉर्म भरते हैं तो सिंपल आपको 8 पास होना चाहिए। अग्निवीर में पहले एग्जाम होता है, फिर आपका क्या होता है फिजिकल होता है, उसके बाद आपका मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद आपका डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट के बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आता है, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग दिया जाता है। ऑल इंडिया में इसकी वैकेंसी ARO के द्वारा लिया जाता है। आप जितने भी अग्निवीर की वैकेंसी आती है वो अपने अपने ज़िले में 10 से 12, एक ARO में 10 से 12 ज़िले होते हैं, वो अपने ARO के द्वारा उनको भर्ती लिया जाता है। पहले कुछ साल पहले इसमें जो है, पहले फिजिकल होता था, बाद में रिटन फिजिकल, बाद में मेडिकल, बाद में फिर डॉक्यूमेंट और फिर एग्जाम होता था। लेकिन अभी जो अग्निवीर में आपका पहले एग्जाम होता है, फिर आपका फिजिकल होता है, उसके बाद में आपका मेडिकल, फिर डॉक्यूमेंट, फिर फाइनल मेरिट में आता है। तो आपको अग्निवीर बनने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म भर, मान लीजिए आपका फॉर्म आया, आपके ARO में आपका फॉर्म आया, ठीक है। तो फॉर्म भरने से लेके आपको 45 दिन का टाइम मिलता है, 1 महीना उसका फॉर्म भरा जाता है। उसके बाद आपको 15 दिन जो मिलते हैं आपका एडमिट कार्ड के लिए। एडमिट कार्ड आपका जैसे ही आया आपको एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। आप एग्ज़ाम में आपको 15 मार्क्स का साइंस होता है, 15 मार्क्स का मैथ होता है और 15 मार्क्स का GK होता है और 5 मार्क्स का आपका रीजनिंग होता है। टोटल आपका 50 मार्क्स का आपका एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन के आपके 100 मार्क्स होते हैं, इसमें नेगेटिव 1.4 मार्क्स नेगेटिव होते हैं। आपका पूरा एग्जाम 100 मार्क्स का होता है और क्वेश्चन होते हैं 50। जैसे ही आपने एग्जाम पास किया तो आपको फिजिकल का एडमिट कार्ड आएगा, फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा। फिजिकल के लिए आपको 1600 मीटर रनिंग होता है, 5 मिनट 30 सेकंड अगर आप मारते हैं तो आपको क्या बोलते हैं 5 मिनट 30 सेकंड में आप मारते हैं तो आपको 60 मिनट दिया जाता है। फिर 5:31 से लेके और 5:45 के बीच में अगर आप आते हैं तो आपको 48 मार्क्स दिए जाते हैं और उसके आगे आपको फेल कर दिया जाता है। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दो ही ग्रुप बनते हैं। उसके बाद आपका जो है पुशअप होता है, पुशअप होता है। पुशअप मारने के बाद आपका जिग बैलेंस होता है और फिर 9 फीट का आपका गड्ढा कुदाया जाता है। आपके जो मार्क्स होते हैं फिजिकल में वो आपको पुशअप के होते हैं और रनिंग के होते हैं। बाकी जिग बैलेंस आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है और आपका 9 फीट का जो गड्ढा है वो भी क्वालिफाई करना होता है। जिग बैलेंस काफ़ी ईजी होता है, टेढ़ी मेढ़ी पटरी होती है उसमें आपको चला जाता है, और 9 फीट का जो गड्ढा है वो भी ईजी होता है, उस कोई भी कर लेगा, है ना। अब खाली आप फिजिकल में रनिंग का और पुशअप का, वो आप पुशअप का वो इसका आप क्या बोलते हैं मेहनत करिए, इसमें आप प्रैक्टिस करिए, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए तो ही आपका ये हो पाएगा, है ना। बीम बोलते हैं जिसको, बीम, जो 10 बीम आपको करने पड़ते हैं तो आप बीम जो है आपको 40 मार्क्स का होता है, 60 मार्क्स का आपको फिजिकल होता है। टोटल मिला के आपको 100 मार्क्स का फिजिकल होता है ना। अगर आप मान लीजिए कि 10 बीम मारे तो उसके आपको उसके हिसाब से मिलेंगे नंबर। आपने 9 बीम मारे हैं तो आपको उसके हिसाब से नंबर मिलेंगे। आपने 8 बीम मारे हैं तो आपको उसके हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे। तो आपका टोटल आपका फिजिकल आपका 100 मार्क्स का होता है, आपका एग्जाम 100 मार्क्स का होता है, दोनों को मिला के आपका मेरिट बनता है। मान लीजिए आपका जो मेरिट है 170-180 के ऊपर ही जाता है, तो ये आपका फिजिकल हो गया और आपका एग्जाम हो गया, ये दोनों को मिलाकर ही आपका मेरिट बनता है। और एग्जाम में आपको 4 चीज़ में तैयारी करना है, फिजिकल में आपको सिर्फ 2 चीज़ की, एक रनिंग हो गया और आपका बीम हो गया,
रनिंग अगर आपने मान लीजिए रनिंग आपने 1600 मीटर 5:30 के अंदर आपने मारा है तो आपको पूरे 60 मार्क्स मिलते हैं, और आपने 10 बीम मारे तो आपको पूरे 40 मार्क्स मिलते हैं। तो 100 मार्क्स आपको जब मिलते हैं तो आपको काफ़ी जो है क्या बोलते हैं चांस बढ़ जाते हैं आपका सिलेक्शन होने में। उसके बाद आपका जैसे फिजिकल हुआ, उसके बाद आपका क्या बोलते हैं मेडिकल के लिए आपको बुलाया जाता है। मेडिकल के लिए आपको सिंपल दांत चेक करते हैं, आपको आँख चेक करते हैं, आपको 6x6 दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, आपको कान चेक करते हैं, कान में कहीं कुछ मेल वेल तो नहीं है, और कुछ आपको पर्दा वर्दा सब सही है कि नहीं, आपके दांत चेक करते हैं, आपको 32 दांत है कि नहीं, दांत पीले विले है कि नहीं। आप जिस दिन मेडिकल में जाएंगे उस दिन आप कान नाक सब कुछ साफ करवा के जाना। उसके बाद आपका हाथ चेक करते हैं, आपका हाथ टेढ़े मेढ़े है कि नहीं, आपके हाथ में टेटो है या नहीं, है ना। उसके बाद में आपके हाथ से उंगली चेक करते हैं, आपकी उंगली कहीं टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं है ना। उसके बाद आपका पैर चेक करते हैं, पैर में नोकनी है या नहीं। ये सिंपल चीज़ चेक करते हैं, और उसके बाद में चेक करते हैं। उसके बाद में क्या बोलते हैं आपका जैसे मेडिकल क्लियर होता है, अगर आपको उसको पॉइंट मिलता है, मेडिकल में कुछ आपको पॉइंट मिलता है तो आपका रेफर किया जाता है, रेफर करके आपको वहाँ पे जाके सही कराना पड़ता है। मान लीजिए आपका सब कुछ क्लियर है, आपका एग्जाम भी क्लियर है, आपका फिजिकल भी क्लियर है, आपका मेडिकल भी क्लियर है, तो फिर आपका डॉक्यूमेंट होता है। डॉक्यूमेंट में आप जब आपके फॉर्म आते हैं तब उससे पहले ही सारा डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए। डॉक्यूमेंट में आपको एडमिट कार्ड हो गया आपका, उसके बाद में आधार कार्ड हो गया, पान कार्ड हो गया, पासपोर्ट साइज के फ़ोटो हो गए 10, करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया पुलिस के द्वारा, करेक्टर सर्टिफिकेट सरपंच के द्वारा, उसके बाद में आपका डोमिसाइल हो गया, आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, है ना। और जिसने एनसीसी किया तो उनके लिए एनसीसी सर्टिफिकेट कुछ छूट मिलता है उसमें। उसके बाद में क्या बोलते हैं बस इतना चीज़ आपको लेकर जाना है, और कुछ लेकर जाना नहीं है। आपका एक एफिडेविट हो गया, इतना चीज़ लेके जाना क्या है। ये सब आप है ना फॉर्म भरने से 1 महीना पहले ही बनवा लीजिए, ताकि आपको उस टाइम कोई तकलीफ ना हो। और आपका जो भी 10वीं के मार्कशीट में जो नाम है ना, जिसके हिसाब से मान लीजिए आपका किसी का नाम अटक पहले है, फिर बाद में नाम है, फिर फादर नेम है, तो वही सेम टू सेम नाम आपका आधार कार्ड में, पान कार्ड में, आपके ऑल डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। अगर वो नहीं है आपके तो आप चेंज करवा लीजिए, वरना आपको आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। डॉक्यूमेंट में आपको बाहर कर सकते हैं। तो आपका डॉक्यूमेंट आपका प्रॉपर होना चाहिए। आपके कोई भी गवर्नमेंट नौकरी आप करेंगे या उनमें अप्लाई करेंगे तो आपका हर चीज़ एक चीज़ देखा जाता है बारीक से, और वो सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए। चाहे एग्जाम हो गया, चाहे मेडिकल हो गया, चाहे फिजिकल हो गया, चाहे डॉक्यूमेंट हो गया, आपका प्रॉपर होना चाहिए। डॉक्यूमेंट आप बनवा लीजिए, उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आता है। अगर मान लीजिए आपका एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है, हर ईयरों में अलग अलग बनता है। मान लीजिए आपका 170 प्लस गया, 180 प्लस गया, अगर आपका मेरिट में नाम आता है तो फिर आपको डॉक्यूमेंट चेक करा के, डॉक्यूमेंट सारा लेके आपको फाइनल मेरिट में नाम आता है। उसका 1 महीने बाद या 15 दिन बाद आपके यहाँ पे वेरिफिकेशन पूरा होकर आपको एयर में बुलाया जाता है, फिर वहाँ से आपको ज्वाइनिंग दी जाती है। अग्निवीर की नौकरी काफ़ी अच्छा है, बहुत बेस्ट नौकरी है, आप करिए। और ऐसा मौका, और जो लोग को भी कोई डाउट है अग्निवीर के बारे में, कुछ मेरे से कुछ इन्फॉर्मेशन रह गया है, तो आप उसको कॉमेंट जरूर करें, मैं उसका रिप्लाई दूंगा, है ना। जय हिंद।